नमस्कार। कभी सोचा है केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ ऐसे तत्वों भी हैं जो बिल्कुल गिरगिट की तरह होते हैं। मतलब अलग अलग सिचुएशंस में एकदम अलग ही रूप अपना लेते हैं। आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर इन तत्वों की ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स का राज क्या है। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है। ये बात हमेशा से बड़ी हैरान करती है कि मैंगनीज जैसा एक अकेला एलिमेंट इतने सारे अलग अलग केमिकल चेहरे कैसे दिखा सकता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी परतें आज हम मिलकर खोलने वाले हैं। और जरा देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। मैंगनीज +2 +3 +4 +6 और यहाँ तक कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक ही एक्टर 5 बिल्कुल अलग अलग किरदार निभा रहा हो, और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। तो ठीक है, इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल के एक खास इलाके में चलना होगा, और वो है डी ब्लॉक। ये वो जगह है जहां ये बिहेवियर सबसे आम है, और यहीं से हमें अपने पहले सुराग मिलेंगे। तो इसका राज बहुत ही सीधा साधा है। इसे ऐसे समझते हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास रास्तों पर घूमते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो सबसे बाहरी रास्ता है यानी ns ऑर्बिटल, और जो उससे ठीक अंदर वाला रास्ता है यानी n-1 d ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी में फर्क ना के बराबर होता है। और क्योंकि ये एनर्जी गैप इतना कम है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रॉन ही नहीं बल्कि अंदर वाले डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी बड़े आराम से हिस्सा ले लेते हैं। और बस यही है असली चाबी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलेंगी। अब इसमें भी एक पैटर्न है, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। डी ब्लॉक की शुरुआत में यानी लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा ऊंची ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, पर जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं ये टेंडेंसी कम होती जाती है और आखिर के एलिमेंट्स आमतौर पर कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही रहते हैं। और बीच का क्या? अरे असली जादू तो वहीं होता है। मैंगनीज और आयरन जैसे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के ठीक बीच में हैं, वो सबसे ज्यादा वैरायटी दिखाते हैं। ये इस बात का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे उनकी पोजीशन उन्हें इतना ज्यादा केमिकल लचीलापन देती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर डी ब्लॉक इतना इंटरेस्टिंग है तो एफ ब्लॉक तो उससे भी ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट और कहाँ-कहाँ लागू होता है। तो एफ ब्लॉक में भी कहानी लगभग वैसी ही है, बस यहाँ के मेन प्लेयर्स हैं 4f और 5f ऑर्बिटल्स। यहाँ भी एनर्जी का फर्क बहुत ही कम है। और एक और मजेदार बात यह है कि इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का खिंचाव थोड़ा कमजोर होता है। ऐसा लगता है जैसे उन पर कोई मजबूत सुरक्षा कवच ही नहीं है। इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और भी आसान हो जाता है, जो फिर और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के दरवाजे खोल देता है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये एक्टिनॉइड्स की जबरदस्त रेंज दिखाती है। यूरेनियम को देखिए, +3 से लेकर +6 तक 4 अलग अलग स्टेट्स, और प्लूटोनियम वो तो +7 तक पहुंच जाता है। ये उनकी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल केमिस्ट्री का सबूत है। वाकई कमाल की केमिकल वर्सेटैलिटी है। लेकिन हाँ, एफ ब्लॉक के अंदर भी कुछ फर्क हैं। लैंथेनॉइड्स के लिए +3 स्टेट ही किंग है, मतलब सबसे स्टेबल, पर एक्टिनॉइड्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। उनमें +3 से लेकर +6 तक कई स्टेट्स काफी स्टेबल हो सकती हैं। अच्छा, अब तक जो भी बातें हुई वो थोड़ी थियोरेटिकल लग सकती हैं, तो चलिए अब इसे एकदम रियल और विजुअल बनाते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये बदलती ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारी दुनिया में कैसे खूबसूरत और रंगीन असर डालती हैं। नियम बहुत ही सिंपल है। जब भी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती है तो अक्सर उसके कंपाउंड का रंग भी बदल जाता है। ये एक सीधा कनेक्शन है जो केमिस्ट्री को लैब में एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस बना देता है। जैसे हमारा हीरो मैंगनीज जब अपनी सबसे ऊंची यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो एक गहरा वाइब्रेंट बैंगनी रंग देता है। पोटेशियम परमैंगनेट में यही तो होता है। क्रोमियम अपनी +6 स्टेट में एक चमकीले ऑरेंज कलर के लिए जाना जाता है, जो हमें डाइक्रोमेट आयंस में साफ साफ दिखाई देता है। आयरन की +2 स्टेट वाले कंपाउंड्स अक्सर हल्के हरे रंग के होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और आसानी से पहचाना जाने वाला रंग है। पर अब देखिए असली मैजिक। अगर हम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से बदलकर +3 कर दें तो रंग हरे से सीधा पीला या भूरा हो जाता है।
अरे बिल्कुल जंग वाला रंग। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चेंज कितना बड़ा विजुअल फर्क ला सकता है। ठीक है, तो हमने डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक और केमिस्ट्री के रंगों तक का एक सफ़र तय कर लिया है। अब वक्त है इन सब बातों को एक साथ जोड़ने का और उस एक मेन पॉइंट पर फोकस करने का जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो इस पूरे रहस्य का जवाब क्या है, वो इस एक लाइन में है। डी और एफ ब्लॉक की धातुएं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए दिखाती हैं क्योंकि उनके ns, n-1d और f ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। बस यही एक छोटी सी बात उन्हें इतनी ज्यादा केमिकल आज़ादी देती है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जानना कि एलिमेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, ये तो एक बात है, लेकिन असली और बड़ा सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नए कैटलिस्ट बनाने से लेकर नई तरह की मटेरियल साइंस तक इस केमिकल फ्लेक्सिबिलिटी की संभावनाएं वाकई बहुत बड़ी हैं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।